सेवा करके, प्रियंक जी, सेतपुर की परिभाषा बनाई है हमने, बहुत सोच समझ के बात को पिरोया है कि सेवा करके जीवन बदलने को बना है ये सुकृति कला केंद्र। सेतपुर का सही कह रहा है कि सेवा करके जीवन बदलने को बना है यह पूरा सेटअप सुकृति कला केंद्र। नाम दिया है इस केंद्र का सुकृति कला केंद्र। जब ये लोग मेरे पास आए कि महाराज जी एक बहुत बड़ा हम आयोजन संयोजन करते हैं, बहुत 3-4 दिन तक गहन चिंतन के बाद सुकृति कला केंद्र इसका नाम हम लोगों ने आयुष भाई के विशेष निवेदन, संजय भैया के निवेदन पर करा था। तो सेवा करके जीवन बदलने को बना है ये सुकृति कला केंद्र। ता कह रहा है कि तप करके यहाँ रहने वाला सच्चा तपस्वी है, ध्यान रखना, जंगल में रहकर जो भी रह रहे हैं, जम्बूजी पाटनी आदि, कि तप करके जीवन को बदलने को बना है ये सुकृति कला केंद्र। और पू कह रहा है कि पुण्य गाढ़ा करके जीवन बदलने को बना है ये सुकृति कला केंद्र। पुण्य कैसे गाढ़ा होता है अभी आपको बताएंगे हम। और रा कह रहा है कि रचनात्मक कार्य करके समाज में प्रभावना करने को बना है सुकृति कला केंद्र। तो बहुत अच्छी संयोजना यहाँ पर आप लोगों ने मिलकर सब लोगों ने करी है और सेवा करके जीवन बदलने को बना है सुकृति कला केंद्र। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी सेवा का केंद्र है जहाँ पर सेवा करके करने वाले की सेवा युगों युगों तक अजर और अमर हो जाएगी। जो सेवा भगवान बनाने की सेवा है, नाप तोल से जो भगवान बन रहे हैं, ये युगों युगों तक होगी। क्योंकि यहाँ भगवान बनाए तो जाते हैं, वो भी सेवा और प्रभावना और आगम के अनुसार से, नाप तोल से, जहाँ कोई लोभ नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ पुण्य का यहाँ लाभ का ही लोभ है, बाकी तो कोई लोभ, किसी लोभ की अपेक्षा से यहाँ नहीं बनाए जाते। ये जो सुकृति कला केंद्र है कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है, आपको स्पष्ट बता दें। कोई ऐसा इसका कोई मालिक या कोई इसका ऑनर नहीं है। लोगों को धारणा नहीं बनाना कि कहीं इसका कोई मालिक है या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, बस मात्र यहाँ सिर्फ आगम के अनुसार भगवान बनाए जाएं। धन अधिक जरूर लगता हो, परंतु जब मेरे अंदर एक बहुत वेदना थी और इस वेदना को लेकर कि जयपुर से जो भगवान आते हैं उनको 8 या 10 नापों से नाप लिया जाता है और कह देते हैं ठीक है भैया ये भगवान बन गए। अब वही भगवान जब शास्त्रों को पढ़ा कि अगर आंख थोड़ी सी खराब है तो उसका क्या परिणाम, हाथ थोड़े से तिरछे हैं तो उसका क्या परिणाम, पैर, अब मैं आपको परिणाम बताऊंगा तो आप भगवान विराजमान करना के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे भगवान विराजमान करने से मतलब ही क्या कि परिवार समाप्त, धन संपदा समाप्त, संतति समाप्त, सब कुछ समाप्त होने लग जाए तो हम ऐसे परिवार को क्यों रखें और क्यों करें। ये मानसिकता और ये धारणा आपकी बन जाएगी। इसी भाव को लेकर जब नापतोल किए तो पाया कि मूल में ही भूल है, मात्र 4 नाप होते हैं, बाकी 245 नाप तो होते ही नहीं है। ये अंदर से बहुत बड़ी वेदना थी और इस वेदना को लेकर जब हम आगे बढ़े तो नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले गए। जो आपके सामने आयुष भाई छोटा सा बालक दिख रहा है वो मिला, रोली बहन मिली, और भी बच्चे नए नए मिले। इस पर रिसर्च वर्क चालू होगा और जब इस पर रिसर्च वर्क चालू हुआ तो हमने अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन किया, आडोलन किया। और जब ग्रंथों का अध्ययन और आडोलन करने के बाद पाया कि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं मूल में ही। भगवान का जो नाप होता है पाउठी के नीचे से होता है और ऊपर तक होता है, जबकि आगम के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। भगवान जहाँ से बैठते वहां से लेके यहाँ तक का नाप पूरा आया है। जब सब ग्रंथों को पढ़ा तो लगा कि नहीं अब क्या करना चाहिए, और इसी बात को लेकर जो है हमने यहाँ पर सबसे पहले खजुराहो में कहाँ का पत्थर सबसे अच्छा हो सकता है, कहाँ का पाषाण सबसे बढ़िया है जो पानी नहीं पिए, तो पाया कि जो पठारी का पत्थर है वो सबसे उत्तम पत्थर है। जो पानी नहीं पीता है, सबसे बड़ी बात आप देख लो उसमें काई नहीं लगेगी, और बाकी आप उधर के पत्थर देख लेना, आप लाल ले लें पिंक ले लें, सब में काई लग जाएगी। वो पानी पीता है, इस पत्थर की उम्र इसीलिए ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से इसीलिए सब बातों को लेकर यहाँ पर संस्था के गई। और मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास भी जो कला है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ने की क्षमता है, तो वह इस नापतोल से जो भगवान बनाए जा रहे हैं उसमें अपनी पुण्य से मिली इस कला का सदुपयोग करना चाहिए और धर्म की प्रभावना की अहती भूमिका में सेवा प्रदान करने आना चाहिए। जो भी इंजीनियरिंग या सिविल से जुड़ा हुआ है या आगे अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक और जीवन में शांति और अगर साधना के साथ सेवा के साथ जुड़ना चाहता है तो यहाँ आए।
यहाँ आए और अपने जीवन में अपनी सच्ची सेवा प्रदान करके वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। धर्म को बचाना है तो सबसे पहले भगवान सच्चे स्वरूप जैसा आगम में आया वैसे मापदंड से बनकर निर्दोष भगवान बनकर जाएंगे तो आपका धर्म बचेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक काल आया था जब खूब ज्यादा उपसर्ग हुआ, तो मैंने सोचा इतनी सारी प्रतिमाएं क्यों टूटी, क्या कारण है कि इतनी सारी प्रतिमाएं औरंगजेब आदि ने तोड़ी, समाप्त करी। तो जब मैंने आंदोलन किया ग्रंथों का तो उसने पाया कि भगवान की पीठ जिन प्रतिमाओं में नहीं होती वो उपसर्ग झेलती है, उसका फलादेश ही आया। तो मैंने कहा, मैंने देखा पूरे के पूरे देवगढ़ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पहले की प्रतिमाएं आधी बनती थी। जैसे बड़े बाबा को देखना, बड़े बाबा आधे हैं, आधे से मतलब क्या है, वो पीठ नहीं मिलेगी उनकी, सिर्फ आधा हिस्सा मिलेगा। तो जो जो प्रतिमा बड़े बाबा ने भी उपसर्ग झेला है, ये बात की बात है कि चमत्कार था तो वह खंडित नहीं हो पाई प्रतिमा। बाकी अधिकतर जो जो प्रतिमाएं रहेगी वो उपसर्ग झेलती ही है। तो फिर उसके बाद उपसर्ग झेलती है तो फिर हमने उस पर और रिसर्च किया और सोचा समझा, तो वो जो पीठ वाली प्रतिमाएं कैसे बन जाएं इस पर विचार किया और पूरा नाप तोल से बनाने लगा। और बात ये थी कि ग्रंथों को पढ़ा तो वहां एक शब्द आता है अट्ट महापाढ़िर संयुक्तानम, मतलब अष्ट प्रत्याहार से संयुक्त। संयुक्त से तात्पर्य क्या है, अष्ट प्रत्याहार उसमें होना चाहिए। जब ये बात आंदोलन करी और देखा वो तो खत्म ही हो गया, बंद नहीं बंद हो गया प्रतिमाएं, तो क्या किया जाए। फिर वहीं खजुराहो में सब लोग मिले, मेरी भावना पूरी हुई। फिर सबसे पहली प्रतिमा मैंने मेरे जीवन में पूरे नाप तोल से, जो आदिनाथ भगवान यहाँ के विराजमान है, एक एक नाप मैंने किया है। ये प्रतिमा में 4 महीने प्रतिदिन 1-1 घंटे जाकर सूक्ष्म दृष्टि से एक एक चीज को बिल्कुल, इसका हाथी भी मिलेगा तो नाप से, इसका चंवरधारी भी मिलेगा तो नाप से, इसका छत्र भी मिलेगा तो नाप से, हर एक चीज को मैंने नापा है और पूरे 4 महीने में मेहनत करके इस प्रतिमा को तैयार किया है। और जब इसकी प्रतिष्ठा करी थी, अब लोग बोलते हैं महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो, जमीन से निकली और आप बोल रहे हो आपने बनी। नहीं भैया, मेहनत करके हमने उसको पूरा नाप तोल से बनाया, जमीन से वो प्रतिमा नहीं निकली हैगी। हाँ, पत्थर, यही का पत्थर है, इसी जगह का पत्थर है, इसी माइंस का पत्थर है, यहीं के पत्थर से इस प्रतिमा को फिर हमने पूरा सांगोपांग बनाया और बनवाया वहाँ खजुराहो पूरे चातुर्मास में। और जब प्रतिष्ठा की बात आई तो प्रतिष्ठा में आता है कि साधु को 3 उपवास करने चाहिए, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जब कहीं जाकर प्रतिमा जो होती है वो चमत्कारिक होती है। अब 3 उपवास के संग में परमिशन नहीं थी उस समय हमारे लिए, एक तो इजीली मिल जाता था। तो हमने कहा क्या करें, तप कल्याणक के दिन हमने स्पेशली उपवास किया ताकि कम से कम अपन तप करो और तप के माध्यम से जो है वो उसमें संस्कार करो। तो ऐसे साधना करके जैसे बीजा जो सब भगवान के ऊपर किया था, आप लोग को ध्यान कराते, वैसे साधु के लिए पहले वो स्वयं करे अपने पे और फिर भगवान के ऊपर 1-1 मंत्र को लिखे, तब कहीं जाकर वो प्रतिमा चमत्कारी होती है। इसके अतिशय मैंने देखे, इसका अतिशय ये था, पठारी, जब हम पठारी में भगवान आकर विराजमान हो गए, पहले विदिशा में रहे दिलीप भैया के माध्यम से, फिर पठारी में आए और पठारी में निर्लोभ सागर जी का बहुत स्वास्थ्य खराब, उनने स्पष्ट मना कर दिया जब रथ से यहाँ लेके आ रहे थे। और मैंने भगवान के सामने इतनी प्रार्थना करी कि ये महाराज यहाँ रहेंगे और हम 3 महाराज वहाँ जाएंगे, सब एक साथ हो जाए, कुछ मन बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। 12 बजे वहाँ बैठ के एक माला फेरी, 1 बजे वो आए, बोले क्या पता क्यों, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा मन खराब हो रहा है, आपको मैं मना क्यों कर रहा हूँ, जो होगा देखेंगे, आपके साथ ही चलना है मेरे को। और पठारी से यहाँ तक वो आए थे चलकर, और फिर यहाँ पर वो पूरा जो है यहाँ वेदी प्रतिष्ठा और मुख्य कार्य हुआ था। तो ये अपने आप में, और भी बहुत सारे लोगों को भिजवाता हूँ, कभी कुछ ऐसा लगता है तो मैं कहता हूँ वहाँ जाओ, नारियल चढ़ाओ, कुछ हो सकता है आपका भला हो जाए। 2-3 लोगों ने आके कहा महाराज जी वहाँ आपने कहा था, हमने नारियल चढ़ाया और हमारा काम हो गया। तो अपने आप यहाँ का ऐसा अतिशय या चमत्कार, ऐसी ये वहाँ इसकी प्रतिमा की ऐसी ऊर्जा है, ऐसी वर्गणा है कि अपने आप सबका काम होता चला। जिनके अंदर, ध्यान रखना, सेवा की बात चल रही है कि जिनके अंदर सेवा का भूत होगा वो इस प्रकार के सेवा से जरूर जुड़ सकता है, सच्चा सेवा कोई बन सकता है। जुनून चाहिए यहाँ पर रहने के लिए, इस सेवा से जुड़ने के लिए जो भी आना चाहता है, बिल्कुल जो प्रियंक जी का कहना है, और प्रियंक जी ने कहा है हम तो सबका स्वागत करेंगे, जो भी आए यहाँ आए और अपनी सेवा प्रदान करे, हम सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी संयोजना है। ये इसे आगे अगर ले जाना है तो ये छोटा मोटा काम नहीं है और एक व्यक्ति का काम नहीं है। अनेक हाथ जब लगेंगे तो निश्चित अनेक हाथों का सहारा जब आएगा तो ये कार्य और बृहद रूप से होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से सेतपुर से हमने ये निकाला है कि सेवा करके जीवन बदलने को मिला है सुकृति कला केंद्र। समय अपना कम बातों में अपनी बात को रख देता हूँ और तप करके जीवन बदलने को बना है यह सुकृति कला केंद्र। क्यों बोल रहा हूँ तप, इसलिए बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जंगल में रहना यहाँ कोई नहीं आता है, एकांत है, ये सब कुछ
जैसा होना चाहिए वैसा वीरान यहाँ पर है। यहाँ एकांत जहाँ इन मूर्ति और शिल्पकारों के अलावा कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो आदिनाथ भगवान है, और कोई यहाँ पर है नहीं। अब उनकी शरण में यहाँ आओ और रहने वाला सच्चा तपस्वी तो कहलाए गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पाटनी जी यहाँ रह रहे हैं तो वास्तविकता में पाटनी जी सच्चे तपस्वी है। यहाँ एकांत में रहकर जो है भगवान की रोज अभिषेक सांध्य और पूजन कर रहे हैं, और पूजन करके अपने आप को वो धन्य करें तो सच्चे तपस्वी है। क्योंकि वहाँ जहाँ वहाँ दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता उनको कि बाहर क्या चल रहा है, सब यहीं के ही है। वो शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ मिल रही हैगी, निश्चित रूप से शुद्ध भोजन यहाँ मिल रहा है, शुद्ध जल यहाँ मिल रहा है, शुद्ध वातावरण यहाँ मिल रहा है। अपने आप में ये तो ध्यान रूपी तप अपने आप हो जाएगा। आज सुबह मेरी इच्छा नहीं थी सामायिक से उठने की, सच कह रहा हूँ, पर मैंने कहा बहुत समय हो गया है, उठना पड़ेगा। मैं उठा हूँ आज, इतना मन मेरा आज वहाँ बैठकर ध्यान में लग रहा था। 7:10 में उठ जाता हूँ, 5:45 6 तक तो उठ ही जाता हूँ सामायिक से। आज 7 बज गई, उसके बाद भी नहीं उठा, 7:10 पे उठा। मैंने कहा अब उठ जाओ भैया, पाठ वाट कर लो, नहीं तो फिर होगा क्या, अपन और लेट हो जाएंगे। फिर फटाफट जो है जल्दी जल्दी हमने पाठ किए। तो निश्चित रूप से ये वो है। और यहाँ का हमने कल प्रियंक जी बता रहे थे, बोले महाराज जी यहाँ का पानी जो है जो आता है वो कहता है बहुत मीठा और बहुत अच्छा, पत्थरों के बीच से यहाँ का जो है वो पानी निकला है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आप अगर इस जंगलों में पाषाणों के बीच में, और वो गर्मी में भी तपस्या हो रही है और ठंड की भी तपस्या हो रही है। हमारे भाव सागर जी कह रहे हैं कि वो जल भी कैसा है, औषधि युक्त है, और वर्षा की तपस्या तो होगी, ये तीनों प्रकार की तपस्या होगी। यहाँ तो अपने आप में ध्यान तो हो जाता है, साथ में काय क्लेश भी होगा, विविक्त संयासन भी होगा, रस परित्याग भी होगा। कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, ध्यान रखना, जो मिला सो खा लो, तो रस परित्याग भी हो जाएगा। सब इच्छाओं को दमन करके यहाँ रहना अपने आप में सचमुच में बहुत बड़ी बहुत महान तपस्या है। ऐसे तपस्या करने वाले वे सब लोग जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें आयुष भाई और पीयूष भाई शुरुआत की दौर में उन लोगों ने यहाँ रहकर सच्ची तपस्या करी हैगी, और सच्ची तपस्या करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। इस संस्था को आज यहाँ अगर लाके खड़ा किया है तो ये आयुष और पीयूष दोनों भाई थे, जो जब कोई नहीं था जब ये दोनों खड़े थे, और इन्होंने यहाँ पर जो आकर रहकर अपनी इस संस्था को ऊपर बनाया बढ़ाया है। और आगे बात करें तो पुण्य गाढ़ा करके जीवन बदलने को बना है सुकृति कला केंद्र। निश्चित मान के चलना कि यहाँ पर रहकर तपस्या, अगर सेवा का जुनून हमारे पुण्य को बढ़ाने वाला और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने का अवसर प्रदान करने वाला ये सुकृति कला केंद्र है। यहाँ दिन रात मतलब आप समझना तो दिन रात आप यहाँ पर समाज के लिए एक अद्वितीय, अनूठी और अनुपम अविस्मरणीय कार्य में जब हमारा मन, वचन और काय की एकाग्रता बढ़ जाती है तो फिर ध्यान रखना सब कुछ अपने आप आने लगता है, मिलने लगता है। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, जब भगवान का नापतोल करते हैं उसमें ऐसी एकाग्रता आ जाती है कि समय का पता नहीं चलता है, ये कहाँ चला गया, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता है। और अब जब वो एकाग्रता आती है तो निश्चित ध्यान रखना मन, वचन और काय की जहाँ एकाग्रता आ जाती है, उस एकाग्रता के माध्यम से ही तो पुण्य इकट्ठा होता है, और वो पुण्य से ही तो अपने आप हमारी वो पुण्य ही हमें और आगे बढ़ाता चला जाता, तपस्या में बढ़ाता चला जाता है। अभी तो सब बोलना ना, हाँ। और यहाँ के भगवान तो निश्चित रूप से आकर्षक हैं, और देखकर मन ऐसा लगता है कि हटने की इच्छा नहीं होती है सच में। अब मुझे तो लगते हैं, सच बताएं, अब आपको लगते हैं या नहीं लगते हैं तो बात की बात है, लेकिन मुझे तो यहाँ के भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, और लगता है कि यहाँ से हटूं नहीं, देखते रहूं, बैठते रहूं। पिछली बार तो आया था तो पूरा समय भगवान के पास ही रहकर पूरा बिताया था, शाम को भी, सुबह भी, दोपहर में भी, क्योंकि भगवान ही इतने आकर्षक बने हुए हैं। और यहाँ पर आकर जो सेवा देकर पुण्य इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं, इतने सारे लोग हैं। अभी आपको बता ही दिया कि जम्बू जी पाटनी यहाँ से जो सेवा दे रहे हैं, और फिर दूसरी बात प्रियंक भाई का नाम लिया ही है जो सेवा दे के पुण्य इकट्ठा किया है, और साथ साथ में आयुष पीयूष का नाम तो लिया, और 2 बहुत विशेष योगदान जो दे रहे हैं उनका नाम जरूर लेना नहीं भूलूंगा, वो है प्रियंक भैया दिल्ली वाले, पूरा परिवार लगा है यहाँ पर। और ध्यान रखना कोई ऐसा नहीं कि शुल्क ले रहे हो, यहाँ आ रहे हैं अपना पूरा काम काज छोड़कर, चले कितने बड़े आर्किटेक्ट होकर भी जब हमने उनसे बोला इसको आपको संभालना है तो पूरी उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी, पूरी टीम उनकी लगी है। और यहाँ प्रतिकूलताओं में रहकर भी वो यहाँ सेवा दे रहे हैं, जो एसी में रहते हैं, फुल सुविधाओं के साथ रहते हैं, उन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ पर रहकर निश्चित पुण्य को इकट्ठा कर रहे हैं। संजय जी अभी नहीं आ पाए, सागर वाले,
वो आ गए कि नहीं, संजय जी सागर वाले, वे भी इस संस्था को आगे बढ़ाने में प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य करते थे। और एक संदीप जी खुरई वाले हैं, वो भी समय समय पर अपनी सेवा दी। जब भगवान के लिए अभिषेक के लिए पाटनी जी जाते हैं तो जो संदीप भैया खुरई वाले हैं वो आकर यहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं, वो निश्चित रूप से। और डिम्पल भाई और मनोज भाई की सेवा, इस सेवा पीछे नहीं रहते, वो भी हमेशा तरह अपनी आकर सेवा प्रदान करते हैं। आप सबसे, और अगर सबसे ज्यादा अगर नाम लूं तो इस संस्था की जान है, इस संस्था की श्वास है, इस संस्था के प्राण है, तो वो है रंजीत भाई और उत्तम भाई, क्योंकि वही तो है जो चेहरा बनाते हैं और भगवान को बनाते हैं, और यहाँ रहकर भगवान के शिल्प में अपने माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन आए रंजीत को, बड़े बड़े महाराजों के प्रलोभन थे, पर उसने एक ही बात बोली, जिन गुरु ने मुझे वहां तक पहुंचाया, आज मैं बहुत ऊंचा पहुंच चुका हूं, भले मेरा पूरा देश में नाम हो चुका है, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता हूं। सबको मना कर दिया उन्होंने, पैसा बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने इस केंद्र को नहीं छोड़ा और हमेशा इसके लिए समर्पित है। ऐसे वो दोनों के दोनों भाई लोग, उत्तम भाई और रंजीत भाई, और जो भगवान विराजमान किए, आज भले ही नहीं है हमारे ब्रह्मचारी दिलीप भैया विदिशा वाले, उनकी भी संयोजना थी। वो यहाँ रहकर सब कुछ वो कह रहे थे मैं जैसे ही रिटायर होऊंगा, रिटायर होने के बाद ये सब कुछ उन्हीं की परियोजना थी, बनाना था, 2 पत्थर के कमरे बनाओ महाराज जी, सब उन्हीं की भावना थी। वो यहाँ कर रहने वाले थे, प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग के, और पूरा संभालना था उनको, लेकिन कोरोना काल में वो नहीं रहे, नहीं तो वो ये भगवान उन्हीं की देन से यहाँ पर आए थे कि मैं यहाँ रहूँगा तो प्रतिमाओं का पालन कैसे होगा, उन्हीं के निमित्त से भगवान बने थे, विराजमान हुए। और नहीं है, लेकिन उनकी भावना थी, तो आज वो संस्था आगे बढ़ती चले जा रही है। और साथ में ये वेदी बनी, तेजस भाई का नाम नहीं लेंगे, ये वेदी उन्हीं ने बनाई है। अमित जी सेठी जो अभी 2 परिकर बनके तैयार हुए, ऐसे सुंदर परिकर तैयार, भैया लाके तो दिखा देते बाहर, सबको दिखा देना या रख देना, अब अभी प्रवचन के बाद रख देना है। वो सुंदर परिकर जैसी मेरी कल्पना थी कि कोई आए और देखकर गदगद हो जाए। विमल सागर जी आए, परिकर देख के गदगद हो गए, क्या चीज बनी है, बोले ऐसी ऐसी चीजें बनी, बोले 24 का भी ऑर्डर लिख लो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे 2 परिकर हमने आजू बाजू में, तो एक अमित जी सेठी हैं, उनने उनकी तरफ से, एक सुनीता माँ जैन कॉलोनी वाली सौरभ भाई की, उनकी तरफ से ये 2 परिकर हैं। और यहाँ जो व्यवस्थाएं दिख रही है, जो जनरेटर दिख रहा है, धीरज भैया, उनका नाम नहीं बोलूंगा, उनकी तरफ से पूरा जनरेटर आया है। शशांक जी पूना ने पूरा टीन शेड, पूरा पूना की टीम ने वो पूरा जो टीन शेड है वो पूरा बनवाया है। ऐसे ही और एक और महेंद्र जी जो हमारे हैं प्रतिमाधारी थे, वो भी बहुत समय तक यहाँ रहे और उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करी। और इस संस्था की अहम भूमिका में हम महेंद्र जी को भी नहीं भूलेंगे, जो आप यहाँ पर रहकर और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान उन्होंने करी हैगी। और साथ साथ में और एक नाम बिल्कुल उनको नहीं भुलाया जा सकता है, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, वो भी उस कठिन दौर में यहाँ रहकर उन्होंने रहकर साधना करी है। ऐसे हमारे रूपेश भैया, पुण्य गाढ़ा किया है उन्होंने, और यहाँ रहकर इंदौर में बैठकर पूरी व्यवस्था करते हैं। और साथ साथ में वो तो है ही हैं। और अगर लें तो चिद्रुप भैया जिन्होंने ये बिल्डिंग पूरी बैठकर यहाँ तैयार करी, ऐसे चिद्रुप भैया को भी नहीं बोलेंगे, वो भी उन्होंने सब कुछ किया है। बिट्टू है, रोली है, अंकिता है, मुकेश जी खाते गांव पूरे शेड बनवाए उनने यहाँ खड़े रहकर। और साथ साथ में चिद्रुप भैया है, सौरभ भाई जो भोपाल वाले, जिनने पूरी ये लाइट की व्यवस्था भोपाल से रहकर पूरी ये जो डीपी लगी उसकी व्यवस्था करी है। प्रदुमन भाई है, उनने भी अच्छा सहयोग किया है। विनोद जी रायपुर जिनके माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग यहाँ हुआ है, वो हैं। और प्रशांत जी और दिनेश जी तो ब्लैंक चेक है, जब चाहो जितना चाहो जैसा चाहो वैसा ले लो। और साथ साथ में RK जैन बिलासपुर वाले हैं। शिलान्यास के समय भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, अवशेष भाई, विवेक जी गंगवाल, चंदू भाई और मनीष भाई बिलाला, अंकित जी जो आए उन्होंने बहुत सारा ये कार्य किया है। निश्चित रूप से इस संस्था को खड़ा करने में बहुत से लोगों ने अपना पुण्य गाढ़ा किया है, अपने पुण्य को बहुत बढ़ाया है। आज एक बात और बोल दूं, नहीं तो अपन भूल जाएंगे वो बात, नहीं तो इस संस्था के चक्कर में आज एक बहुत प्रसन्नता का विषय ये है कि देखो आप लोग तो जब अपने परिवार से मिलते हो तो प्रसन्नता होती है, गदगद होती है। लेकिन आज हमारे छोटा भाई भाव सागर जी जो हैं वो निश्चित रूप से आया, वो बहुत विनय और बहुत वात्सल्य और बहुत स्नेह देते हैं। सचमुच में ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, जब चाहो जैसा चाहो जो बोल दो
वो करने को। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब अपना ईगो या अपना अभिमान नहीं रखते हैं और हमेशा चरणों में समर्पित रहते हैं, हमेशा विनय करने में तत्पर रहते हैं। और ध्यान रखना, ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व ही मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचने के काबिल होते हैं। ऐसी सहजता जिनके अंदर होती है वही आगे तक पहुंचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये पानी के समान है, पानी के समान है। पानी समझना, पानी मतलब कैसा, पानी को जहां डालो वहाँ, चाहे गिलास में रखो, चाहे कटोरी में रखो, चाहे तपेली में रखो, चाहे बाल्टी में रखो, वो सब जगह जाने को तैयार हो जाता है। ऐसे हमारे भाव सागर जी हर जगह हर कार्य में। और आपको बताएं, हमने उनसे कहा महाराज जी आप तो हमारे साथ आ जाओ, तो बोले महाराज जी आप कभी मना ही नहीं था, ना है ना रहेगा, आपके लिए कब मना कर सकता हूँ मैं, मेरा बहुत लोड रहता है हमारे पे, साधना हम कर ही नहीं पाते हैं। बोले आप तो अभी गुरु जी से आज्ञा मंगाओ, हम तो तैयार है। आप तो अभी आज्ञा मंगाओ महाराज जी, आपको हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा बहुत लोड है, क्योंकि महाराज जी पूरा संभाल लेते हैं, हर चीज का इंटरेस्ट है। महाराज जी बताएं, आपको इतनी चिंता थी महाराज जी को, जो महाराज जी ने तैयार करी एक बहुत सुंदर पुस्तिका, महाराज जी ने तैयार करी, संघ की परिचय की पुस्तिका वो तैयार करी है, बहुत सुंदर पुस्तिका वो तैयार करी है। पूरे महाराज इतनी मेहनत करना, अलग अलग फोटो तैयार करना, मंगाना, फोटो बहुत अच्छी मंगाना, उनने क्या किया है, उनमें किस चीज़ की उनके अंदर काबिलियतें, खासियतें, अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को ऐड करना, पूरी मेहनत करना, बहुत सुंदर। उसका नाम क्या दिया था आपने? साधु जीवन दर्शन, ऐसा वो दिया। एक और चीज बहुत बड़ी है जिस पर महाराज जी ने बहुत रिसर्च वर्क करी और बहुत लगे रहते थे, हमारे पास भी बहुत बार बार पूछने आते थे, हमने भी जितना था उतना इनको दिया और लिया। एक इन्होंने सूतक पातक पर बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करके पूरी जानकारी करके पूरा वो तैयार किया है, उस पर भी। और तीसरा, नए श्रावक जुड़ते हैं तो कैसे आहार कराना चाहिए और क्या क्या आहार में होना चाहिए, उस विषय पर भी महाराज जी ने बहुत अच्छा वो किया, तैयार किया था। और उसका नाम क्या दिया था अपने संघ में था तो MBAC, मैनेजमेंट ऑफ, हाँ पूरी ये तो उसका नाम क्या दिया था अपन ने? नहीं MBAC उस वक्त हमने इसका नाम दिया था, संघ में थे हम, हंसी मजाक चलती थी तो उसका नाम MBAC हमने दिया था। भाव सागर जी की पुस्तक का नाम MBAC ऐसे। और सब जगह लगवाते हैं, मतलब जहाँ जाते थे चौके के बाहर, आपको पहले नियमावली पढ़ लो, इस नियमावली से आपको आहार दान देना है। ऐसे पूरे जो सामाजिक कार्य हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करना, बहनों को प्रोत्साहित करना, पाठशालाओं के लिए प्रोत्साहित करना, मंदिर के लिए प्रोत्साहित करना, सब कार्य में हमेशा आगे रहने वाले ऐसे हमारे पूज्य मुनिवर भाव सागर जी महामुनिराज, आज उनसे मिलना हुआ, अच्छा मन को लगा। कम से कम जब मिलते हैं, और वो भी हमारे स्वयं के ही संघ के और हमारे साथ के संघ के छोड़ दो, क्योंकि मिलना तो मिलता तो होता रहता है, लेकिन हमारे साथ शुरू से रहे ब्रह्मचर्य अवस्था से। और महाराज जी की एंट्री जबलपुर में हुई थी ना, जबलपुर 2000, पहले बैच में हम 13 लोग थे और 13 लोग की आचार्य श्री जी ने एंट्री कराई थी। और फिर उसके बाद दूसरे बैच में, तीसरे बैच में कुंडलपुर में कुछ एंट्रियां हुई थी, तीसरे बैच में महाराज जी, ऐसे कुल 35 लोग हम थे। उस 35 लोग शुरुआती दौर से महाराज जी हमारे साथ रह रहे हैं, प्रेम और वात्सल्य है। एक बार की घटना बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ मैं, कि महाराज जी इतने सरल सहज हैं, इतने सरल सहज है कि इनकी सहजता के कारण कभी कभी इनको नुकसान हो जाता है। निश्चित रूप से भाव सागर से मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम तो चाहते हैं कि उनका संग सानिध्य हमेशा हमारे साथ मिले, ताकि और अच्छा हमें लगता रहे। एक और बिंदु रह गया है कि टाइम भैया 3-4 मिनट बचे, एक बिंदु रह गया है। हाँ, रचनात्मक कार्य करके समाज में प्रभावना करने को बना है ये सुकृति कला केंद्र। निश्चित रूप से ध्यान रखना कि आज प्राचीन पद्धति से और अष्ट प्रातिहार के साथ ये बनने वाली जो प्रतिमाएं हैं, ये निश्चित भगवान की प्रभावना का एक अंग बनेगी। इसलिए मैं प्रभावना का अंग बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं प्रभावना का अंग? क्योंकि आप देख लें, जाकर सतवास में आप जाके देख लें, वो मंदिर को आप जाके देख लें, वो मंदिर में आप जाएंगे और आप बैठेंगे तो आपको बता रहा हूं, पाटनी जी, RK मार्बल पाटनी, अशोक जी पाटनी, मैंने जबरदस्ती नेमावर से भेजा उनको कि जाओ मंदिर देख के आओ आप। और जब वो मंदिर देखने गए थे, उनको क्योंकि जाना था प्लेन से, उनको जाना था वहाँ पर, उससे उनका खड़ा था, वो गए थे 10 मिनट के लिए, और वो भी इसलिए, महाराज जी आप कभी किसी से कुछ बोलते नहीं हो। पाटनी जी का एक शब्द था, पहली बार तो आपके मुख से ये निकला चले जाओ, और मैं टालू 3 काल में बोलते नहीं हूँ, बहुत कम, हम संग में थे तो बहुत कम ही बोल पाते थे। तो बोले आपने बोला है वो आज की जगह कल चला जाऊंगा मैं, लेकिन मैं सतवास तो जाऊंगा ही जाऊंगा,
पूरे प्रोग्राम कैंसिल करके, मेरी भावना ये थी कि मैंने इतनी मेहनत करके वो तैयार किया है और उनकी खुद की झांकी थी, उनको नहीं पता क्यों भिजवा रहा हूँ, उन्होंने आहार दान कराया था, उस आहार दान की सुंदर झांकियाँ मैंने तैयार करी थी, इस भाव से मैं भेज रहा था। अब वो उन्होंने अपनी झांकी तो कम देखी, लेकिन जो दूसरी कलाकृतियाँ थी और भगवान के पास बैठे रहे, देखते रहे उन भगवान को, देखते रहे उन भगवान को, और देखने के बाद वो 1 घंटा घूमे पूरे मंदिर में, गए थे सांप बोले बस दर्शन 5 मिनट करके महाराज की भाव, 1 घंटे में बाहर हुए। बाहर आने के बाद पाटनी जी ने कहा कि भैया इस मंदिर में कोई कमी है क्या? बोले नहीं महाराज जी ने सब करा दिया। नहीं फिर भी कोई कमी हो तो बोलो। नहीं नहीं सब कुछ हो चुका है, आप बहुत। बोले नहीं फिर भी 11 लाख का ये चेक तो रखो आप। तुरंत 11 लाख का चेक दिया और बोले इस मंदिर को, एक शब्द बोल के गए, बोले इस मंदिर को मैं गोद ले रहा हूं, इस मंदिर को मैं गोद ले रहा हूं, ये मंदिर मेरे नाम का हैगा, जब चाहिए जितना चाहिए फोन पहुंचेगा और इस मंदिर के लिए हमेशा पैसा पहुंचेगा। मुझे इतना आनंद आया, बड़े बड़े मंदिर में इतना आनंद नहीं आया जितना इस छोटे से मंदिर में आ गया। बोले वास्तविकता में महाराज जी ने क्यों भेजा, आज पहली बार अब समझ में आया कि महाराज जी ने काय के लिए मुझे यहाँ भेजा, आनंद आ गया। ऐसे ही बहुत सारे, चाहे पूना का मंदिर देखो, पूना का मंदिर नींव से लेके ऊपर तक इस पटारी खदान का बना हुआ है, इसी माइन से वो मंदिर बन के गया है। आज पूना का मंदिर अपने आप में एक ऐसा इतिहास दे रहा है कि जो जाता है वो कहता है, वो लोग भी इतने समर्पित, नीचे की टाइल्स भी, भगवान भी, वेदी भी, शिखर भी, हर एक चीज इस जगह का लगाएगा, क्योंकि वो समर्पित है महाराज जी आपको जैसा करना हो। और आगमोक्त तो बिल्कुल जैसा जैसा जहाँ जहाँ जैसा होना चाहिए नाप तोल, उस नाप तोल से वो पूना का पूरा मंदिर बन के वहाँ पर वो तैयार हुआ हैगा। आप चाहें तो एक बार उस पूना के उस जो मेरी एक कल्पना थी वो देख के आना, आपको लगेगा। चाहे पारोला की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी अभी की, वो देखना आप। और अगर और बताऊं आपको कि जितने भगवान हैं लगभग यहाँ से जो भगवान गए, क्योंकि 240 नाव से पूरे बनकर यहाँ पर से भगवान जाते हैं, और जब भगवान यहाँ से जाते तो चमत्कार और अतिशय तो बिना प्रतिष्ठा के होता है। अभी अनुपम मार्बल है, अनुपम कौन सा आयुष हो, अनुपम मार्बल सागर में भाग्योदय के पीछे जाके आप देख लेना, वहां पर यहाँ की ही प्रतिमा गई हैगी, 2 प्रतिमा यहाँ से बनी, एक पंचा तो वहाँ, हाँ तो वो रोज बताते अतिशय ये होता है, पानी डालते हैं और केसर वाला कलर का पानी निकलता है। और हाँ तुम्हारे वन गांव में ही वो लाए थे, फोटोज दिखाई थी, सब कुछ दिखाया था, देखो महाराज जी ये डेली होता है, आवाज आती अलग होता है। पारोला की प्रतिमा दिन में 12 बजे घंटी की आवाज आ रही है, ये स्थिति। अभी हमने और भेजा, अभी प्रतिमा बना के भेजी थी, वहाँ क्या नाम है, बम्बई के पास धातु की प्रतिमा, जहाँ बम्बई के पास वाले क्या गांव है अपने, जो पुलक सागर जी महाराज जी ने जो क्षेत्र बनाया ना, जिन शरणम के पहले, नाम ही याद नहीं आ रहा है, राजस्थान वाले जो हैं, गुजरात वाले, वहां प्रतिमा भेजी। वो प्रतिमा बता रहे हैं कि ऐसी अतिशय कर रहे हैं कि जो आता है उस प्रतिमा को देखकर वहीं के वहीं रुक जाता है, वहीं के वहीं रम जाता है। तो ऐसे वास्तविकता में ये प्रभावना का कार्य ये क्षेत्र कर रहा है, निर्लोभ प्रवृत्ति के साथ कर रहा है। कहीं कोई लोभ नहीं है कि किसी प्रकार का कोई अंदर से कोई भाव है कि कोई कमाई का उद्देश्य। हाँ पैसा इसलिए ज्यादा लगता है प्रतिमाओं का, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ नाप तोल पर ध्यान दिया जा रहा है। 240-45 नाप पूरे रखे जा रहे हैं, और कला का साथ गहराई कितनी कहाँ होनी चाहिए उस चीज का दिया जा रहा है। एक प्रतिमा बनने में लगभग साल भर लग जाता है, तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पर हो जाती है। इसलिए जो है इसका विशेष धन राशि लग रही है, लेकिन कमाई का कोई उद्देश्य इस संस्था का नहीं है। तो इन चारों बातों का आप ध्यान रखना समय हो गया है कि सेवा करके जीवन बदलने को बनाए सुकृति कला केंद्र, और तप करके जीवन बदलने को बनाए सुकृति कला केंद्र, और पुण्य गाढ़ा करके जीवन बदलने को मिला है बना है सुकृति कला केंद्र, और रचनात्मक कार्य करके समाज की प्रभावना करने को बना है सुकृति कला केंद्र। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।